करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 20 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी, आरआरबी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ पब्लिश्ड ए स्टडी दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द बैरी सेंटर एंड नॉट अराउंड द सन? आंसर बी, नासा। अभी नासा के नए अध्ययन के अनुसार अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर को चक्कर लगाती है। मीन्स ये नासा द्वारा खोजा गया है कि ये बैरी सेंटर ये सूर्य का जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर न लगाकर ये बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। एंड पृथ्वी एक बैरी सेंटर की परिक्रमा करती है जो सूर्य के पास अंतरिक्ष में एक बिंदु है, जो सूर्य के नियर में एक बिंदु है, जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह कहना मुश्किल है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के चारों ओर पूरी तरह से परिक्रमा करने वाले ग्रहों की हमारी शुरुआती अवधारणाओं को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है, जबकि सूर्य हमारे सौर मंडल के रूप में प्रमुख है। एंड बैरी सेंटर आमतौर पर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब रहता है, लेकिन हमेशा ये नहीं रहता। बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों का प्रभाव के कारण बैरी सेंटर की जो सीमा है वो बाहर खिंच जाती है और उससे जो है कि उसकी सेंटर जो है पॉइंट थोड़ा बदल जाता है। नेक्स्ट है, वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर inaugurated India first overseas जन औषधि केंद्र रिसेंटली? आंसर है मॉरिशस। अभी विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये मॉरिशस में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान उनके साथ मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना पर बढ़ावा देना है और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना है। एंड इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय अनुदान सहायता से मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर 35 यूरोपियन कंट्री? आंसर सी, बेलारूस। अभी बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति को लॉन्च किया है, वीज़ा मुक्त पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। एंड बेलारूस ने विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 35 यूरोपीय विदेशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति पेश कर दिया है। यह 19 जुलाई से लागू होगा और 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जो कि 35 देशों के नागरिकों के लिए बिना वीज़ा के एक बार 30 दिनों तक बेलारूस में रह सकते हैं। नेक्स्ट है, which is the first African country to start vaccination of R21 matrixum malaria vaccine recently? Answer D, Cote d'Ivoire। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने कोटे d'Ivoire में प्रारंभ किया पहला मलेरिया वैक्सीन R21M का टीकाकरण। जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दोनों ने मिलकर जो है कि ये अफ्रीका में जो है कि कोटे d'Ivoire में जो है कि टीकाकरण का शुरुआत किया है। एंड R20 मैट्रिक्स वैक्सीन को पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक कठोर प्रक्रिया द्वारा नैदानिक मूल्यांकन पारित करने के बाद अनुमोदित किया गया है और इसे अत्यधिक प्रभावी और सस्ती बनाने की घोषणा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि मलेरिया के बोझ को कम करना है। तो यह वैक्सीन जो है कि ऑक्सफोर्ड ने कोटे d'Ivoire में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मलेशिया हैज़ डिक्लेयर इट्स नेशनल एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एज इट्स नंबर इज 150, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ मलेशिया? आंसर है टाइगर।
मलेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक मलयान टाइगर की संख्या 150 रहने पर वहाँ के विलुप्त के कगार पर घोषित किया गया है। जो 1950 के दशक में मलेशिया में 3000 मलय बाघ थे, लेकिन अवैध शिकार और आवास के नुकसान से वहाँ पर 150 से भी कम इस समय बाघ रह गए हैं, जो इस समय विलुप्त के कगार पर हैं। और यह संरक्षण विशेषज्ञ इस स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस जैक्सन एंड पैंथेरा टाइग्रिस मलेशियंस। आमतौर पर प्रायद्वीपीय मलेशिया के साथ सिंगापुर द्वीप पर जोहोर के जल डमरू स्थल में पाया जाता है। इसकी लंबाई 8 फीट का होता है, इसका वजन 130 किलोग्राम का होता है। मलयान टाइगर देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन? आंसर ए उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वाल बनी दूसरी 5वीं वर्षीय कार्यकाल की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष एंड कमीशन की। यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जर्मनी की रहने वाली हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। एंड वॉन डेर लेयन ने 720 सीटों वाले सदन में 401 वोट हासिल किया, जो यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय का प्रमुख रूप से अपना पद बनाए रखने के लिए आवश्यक बहुमत से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, When was the World International Justice Day 2024 celebrated recently? आंसर सी 17 जुलाई। अभी 17 जुलाई को जो है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। एंड हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और उन गंभीर अपराधों के लिए दंडहीनता के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए समर्पित है। एंड इसकी थीम है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतिगत एजेंडा के केंद्र में सामाजिक न्याय है, जो वैश्विक एकजुटता में बढ़ाने और सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश पर जोर देता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज एशिया फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनोग्रेटेड रिसेंटली? आंसर है हरियाणा। अभी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी हरियाणा के फरीदाबाद में ये जो है कि नेटवर्क सुविधा स्टार्ट किया गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत फरीदाबाद हरियाणा के THSTI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एशिया के पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा दुनिया भर में 9वीं ऐसी नेटवर्क प्रयोगशाला होगी, जो पूरे एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला होगी जो अन्य प्रयोगशाला USA, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह सुविधा एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगी, जो शैक्षणिक संस्थानों एंड अस्पतालों का उद्योग के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी। एंड THSTI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का एक ब्रिक का एक संस्थान है, और ये फरीदाबाद में स्थित है। THSTI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, वेयर वाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? आंसर बी न्यू दिल्ली। अभी भारत सरकार की मेज़बानी में नई दिल्ली में अभी जो 20 धरोहर युवा पेशेवर मंच जो है कि अभी वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 इज ऑर्गेनाइज रिसेंटली न्यू दिल्ली में भी ये जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया है। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की 15 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इससे संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की थीम है 21वीं सदी में विश्व धरोहर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज करना है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक 14 से 23 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एंड नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली
created a world record of planting 11 lakh tree in single day? Answer A, Indore. Answer B, Indore. अभी मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का गिनीज बुक विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी प्राप्त किया है, जो कि 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने अब एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। एंड जो मध्य प्रदेश की इंदौर शहर है वो आर्थिक राजधानी कहलाती है। एंड वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द अस्मिता प्रोजेक्ट रिसेंटली? आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय एंड यूजीसी दोनों मिल करके अस्मिता परियोजना को लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और भारतीय भाषा समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 पहल शुरू की है। इसमें अस्मिता बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्ट के लिए भारतीय भाषा पारिस्थितिक तंत्र को पेश किया है। इस परियोजना का आधिकारिक रूप से उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति द्वारा शुभारंभ किया गया एंड यह पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के साथ निकटता से जुड़ी है। नेक्स्ट है, द बुक विंग टू आवर होप वॉल्यूम 1 विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू whom? आंसर डी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू के चुनिंदा भाषणों पर आधारित एक पुस्तक है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का अभी विमोचन किया गया है। एंड यह जो है कि पुस्तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के साथ इसके ई संस्करण का विमोचन किया है। कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट नामक 2 अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैव चिल्ड्रेन डाइड रिसेंटली ड्यू टू द चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन? आंसर सी, गुजरात। अभी गुजरात में संदिग्ध रूप से चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण कुछ बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण कई बच्चों की मौत हो गई है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 से अधिक बताई जा रही है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द एनुअल कटरगामा इसला फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? आंसर सी, श्रीलंका में आयोजित किया गया। श्रीलंका में अभी वार्षिक कटरगामा एसाला उत्सव का आयोजन किया गया। यह श्रीलंका में वार्षिक कटरगामा एसाला उत्सव मनाया जा रहा है। मई में पद यात्रा शुरू करने वाले भक्त श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप में जाफना जैसे सुदूर स्थलों में पैदल की कठिन इलाकों के पार करते हुए 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करके कटरगामा पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है, Who has recently launched the National Narcotic Helpline Manas 1933 launch? Ministry of Home Affairs। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस 1933 लॉन्च किया है। एंड जो मानस 1993 की शुरुआत की है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। उन्होंने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और ड्रग फ्री इंडिया पर संग्रह भी जारी किया है। मानस में एक टोल फ्री नंबर 1933, एक वेब पेज पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक नशा मुक्त और पुनर्वास पर सलाह दे लेने, नशीली दवाओं की तस्करी पर जानकारी साझा करने के लिए एनसीबी से 24 आवर गुमनाम रूप से जो है कि जुड़े रहेंगे। Where
where are the Indian coal mines Gewara and Kusmunda, which were recently included in the list of top 5 coal mines of the world by the World Atlas located? Answer C, छत्तीसगढ़। वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोल खदानों की सूची में भारत की 2 कोयला खदानों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 कोयला खदान हैं। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदान, जिसमें कोल इंडिया ने जो है कि उनका नाम जो है कि गेवरा और कुसमुंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। यह सूची worldatlas.com द्वारा जारी किया गया है। Where has annual conference of ICC started recently? कोलंबो। आंसर सी, कोलंबो। अभी आईसीसी वार्षिक सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है, ये प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो परिषद है का वार्षिक सम्मेलन 19 जुलाई 2024 को श्रीलंका के कोलंबो में शुरू हुआ। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है ओलंपिक अवसर का लाभ उठाना, और जिसमें विविधता और समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, खेल और LA28 में क्रिकेट की विजयी वापसी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, Who has received the award for the best ship of the Eastern Fleet in the Fleet Award Function 2024 held recently in Visakhapatnam, INS Delhi? आंसर ए, INS दिल्ली। अभी INS दिल्ली को मिला पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार। ये जो है कि विशाखापत्तनम में फ्लीट अवार्ड फंक्शन में आयोजित किया गया। 14 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया। INS विक्रांत एंड कवरती को जो है कि LST में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया, जबकि INS शिवालिक, INS सुमेधा, INS सुमित्रा को पिछले 1 साल में कई तरह के चुनौतीपूर्ण मिशनों को अंजाम देने के लिए सनराइज फ्लीट के सबसे जोशीले जहाज घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर युवा कार्य प्रशिक्षण योजना एंड लड़का भाऊ योजना? आंसर सी, महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना को की घोषणा किया है। एंड युवाओं में बेरोजगारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करना है एंड प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में उनकी रोजगार की क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने इस योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में रहने वाले 18 से 35 वर्ष के उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन के पात्र हैं। एंड न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक दिया गया है। मीन्स कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के साथ पंजीकरण होना अनिवार्य है। एंड 12वीं पास के लिए 6,000 का वजीफा एंड डिप्लोमा के लिए 8,000 एंड ग्रेजुएशन के लिए 10,000 की पेशकश की गई है। रिसेंटली नीति आयोग हैज सेट ए टारगेट ऑफ $500 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बाय व्हेन? आंसर बी, 2030। अभी नीति आयोग ने 2030 तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक जो है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारत के लिए 2030 तक मूल्य के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है कि निर्धारित किया है। तो ये 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की लगाने की घोषणा है। आज हमने 20 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।